मैं आंगनबाड़ी सेविका अनीता कुशवाहा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हर घर का आंगन 27 पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र का जो सामान है, जो सामग्री है, उसका डाटा किस प्रकार से आगे भेज सकते हैं। यानी कि आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि किस प्रकार की मैं सामग्री की बात कर रही हूँ और किस प्रकार के डाटा की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि हमें अक्सर सुनने में आता है कि मेरी बहुत जगह सेविका बहनों को डांटा जाता है कि आपके पास साफ़ सफाई के लिए डिटर्जेंट क्यों नहीं है, आपके पास केंद्र पर कीटनाशक क्यों नहीं है। और वो इन सभी की जिम्मेदारी मेरी सेविका बहनों पर आ जाती है और उसको इसका भरपाया भी करना पड़ता है, डांट सुनना पड़ता है, उसके लिए स्पष्टीकरण निकलता है, उसका जवाब भी देना पड़ता है। तो आप लोग इन सभी समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले आप प्रत्येक महीने जो अपने आंगनबाड़ी केंद्र का डाटा है, यानी कि सामान संबंधित जो डाटा है, उसे पोषण ट्रैकर ऐप पर ज़रूर अपलोड कर दीजिए। आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस प्रकार से हमें वो डाटा अपलोड करना है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो मैं डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप और मैं एक साथ मिलकर बहुत बढ़िया से काम कर सकें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस प्रकार के डाटा के बारे में बात कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले नीचे के बार में देखिए आप लोग, हम लोग के दाएं तरफ लिख रहा है मुख्य पृष्ठ होम और उसके बगल में लिख रहा है आंगनबाड़ी केंद्र की। तो ये हो गया चेक लिस्ट। यानी कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 20/8/2022 को मैंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र का चेक लिस्ट डाला हुआ था। यानी कि हम लोग प्रत्येक महीने में भी डाल सकते हैं और 1 से 2 महीने में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोग 100% कोशिश करिएगा कि प्रत्येक महीने में इस चेक लिस्ट को अपडेट कर देने के लिए। प्रत्येक महीने में क्यों अपडेट करना है? क्योंकि आप सभी सेविका बहनों को और मुझे भी महीने महीने के हिसाब से ही सामग्री मिलती है। अगर मिलती है सामग्री तो सिर्फ 1 महीने के लिए मिलती है और नहीं मिलती है तो बिल्कुल नहीं मिलती है। तो जो भी सामग्री हम लोगों को 1 महीने के लिए उपलब्ध होती है उसे हम अपने पंजी के भंडार पंजी में तो दर्शाते ही हैं, लेकिन हमें अपने आंगनबाड़ी के निगरानी के बाद की चेक लिस्ट में भी पोषण ट्रैकर ऐप में भी दर्शाना है। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को किस प्रकार से दर्शाना है। तो नई चेक लिस्ट जोड़ें, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद से देखिए आज का तारीख दिखा रहा है शुक्रवार 18 नवंबर 2022, ठीक है। तो हमें क्या करना है? स्वच्छता और सुरक्षा। आंगनबाड़ी केंद्र परिसर की साफ सफाई हर रोज होती है, हाँ। रसोई घर किचन साफ रखा गया है, हाँ। टॉयलेट साफ रखा गया है, हर रोज धोया जाता है, हाँ। भंडारण क्षेत्र को साफ और चूहे कीड़े मकोड़े से मुक्त रखा गया है, हाँ। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार सामग्री का संग्रहण है, हाँ। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार टीएचआर का संग्रहण है, हाँ। देखिए, टीएचआर का संग्रहण हम इसलिए हाँ दिखाएंगे क्योंकि हमें इस माह पोषाहार राशि उपलब्ध हो गई है, हमने सामान खरीद के उपलब्ध कर लिया है, तो हम इसमें हाँ मिलाएंगे। अगर आप लोगों को पोषाहार राशि नहीं मिला है इस महीने तो आप लोग इस कॉलम में ना करेंगे। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार सामग्री का संग्रहण तो हम लिखेंगे ना। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार टीएचआर का संग्रहण तो हम लिखेंगे ना। इस बात का आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से कीटाणुनाशक कीटनाशक अलग से संग्रहित किए जाते हैं और लेबल लगाया जाता है। हमें तो आज तक नहीं मिला, अगर आप सभी को मिला होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केरोसिन चारकोल जैसे ईंधन का अलग से संग्रहित किया जाता है, तो केरोसिन तो मिलता नहीं है, चारकोल तो मिलता नहीं है। जो भी ईंधन का पैसा मिलता है हम उसी से गैस चूल्हा का व्यवस्था किए हैं, तो इसे हम लिखेंगे हाँ। परिसर में पोर्टेबल पानी उपलब्ध है। पोर्टेबल पानी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पीने योग्य ले जाने योग्य पानी को पोर्टेबल पानी बोला जाता है। तो हम अपने आंगनबाड़ी में जो पानी है उसे ही पीते हैं और मेरे बच्चे भी पीते हैं, तो हम लोग कहेंगे हाँ। इसके बाद से इसे हम जारी रखें, ठीक। उसके बाद से देखिए दूसरा ऑप्शन खुल गया है हम लोगों का स्वच्छता और सुरक्षा वाला। तो इसमें पूछ रहा है खाना पकाने का क्षेत्र, तो हाँ। बर्तन और साधन साफ है, तो हाँ।
दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय रूप से खरीदी की गई सामग्री की मानक गुणवत्ता की तेल। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सरकार हमें 90 रुपये लीटर के रेट से पैसा देता है तेल खरीदने के लिए, और इस समय मार्केट में 190 रुपये लीटर मिल रहा है तेल। कभी 110 रुपये देता है, कभी 90 रुपये के दर से देता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है अतिरिक्त कि हम लोग अतिरिक्त पे टिक करें। तो नहीं तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि तेल का तो पैसा मिलता है, तो हाँ कहेंगे हम लोग, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक, डबल फोर्टिफाइड नमक। देखिए, आयोडीन युक्त नमक भी, नमक खरीदने का सरकार अभी हम लोग को दे रहा है 20 रुपये केजी पे, और मार्केट में 25 रुपये 26 रुपये नमक मिल रहा है। हम सेविका बहनों के पास बहुत मजबूरी है और हमें काम सही दिखाना पड़ता है, तो हम लोग इसमें कहेंगे हाँ। अब ये आ गया कि मवर्षे, तो मवर्षे में आप लोगों को बता देती हूँ कि मवर्षे का मतलब हो गया मसाले, यानी कि जो हमें अपने केंद्र पर मसाले वगैरह इकट्ठा रखना है। जीरा हो गया, मिर्च हो गया, धनिया पाउडर, तो ये हाँ ठीक है। ताज़ी सब्जियाँ हाँ, दलहन हाँ। चीनी और गुड़, चीनी का मेरे केंद्र पर प्रयोग नहीं होता है। गुड़ में हम लोग रसियाव बनाते हैं, बच्चों को चना गुड़ बांटते हैं, तो गुड़ हाँ। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखी गई हाँ। उचित व्यक्तिगत व्यवहार हाँ। हाथ धोने की प्रथा का पालन एकदम, हम डेली बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छे तरीके से हाथ धोइए। हाथ धोने के जो 6 आयाम हैं वो भी हम सिखाते हैं। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिर देखिए, खाना साफ प्लेटों और कटोरियों में परोसा जाता है, बिल्कुल। भोजन साफ प्लेटों और कटोरियों में परोसा जाता है, हाँ जी बिल्कुल। दिन भर के काम के बाद सेंटर को साफ किया जाता है, बिल्कुल किया गया। इसके बाद से देखिए, जारी रखें, ठीक। इसके बाद से हम लोग का आ जाता है खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा प्राप्त भोजन की गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार है, बिल्कुल है। वितरण पर पैकेजिंग बरकरार है, तो हाँ। THR वितरण करना रहता है तो हम लोग पैकेट बना के रख लेते हैं। राज्य दिशा निर्देशों के अनुसार लेबलिंग है, तो लेबलिंग तो ये हो गया जैसे कि हम यूपी में हो गया या अन्य राज्यों में बहनों को पैकेट पर लेबल लगा के मिलता है, तो वो हाँ पे करेंगे। हम लोग यहाँ लेबल का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम नहीं मारेंगे और जारी करेंगे। उसके बाद से देखिए आ गया है रिकॉर्ड्स और रजिस्टर। स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखा गया, यानी कि स्टॉक पंजी आप लोग बना के रखती हैं तो बिल्कुल बनाना चाहिए। जो सेविका बहनें नहीं बनाती हैं तो आप लोग बिल्कुल बनाइए। अगर आप लोग को स्टॉक रजिस्टर बनाने में समस्या आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका वीडियो बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। उसके बाद से देखिए, लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुसार गर्म पकाए गए भोजन की डिलीवरी सरकार की आवश्यकता के अनुसार होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन देखिए, इसमें डिलीवरी कह रहा है ना, तो हम लोग गर्म पकाए भोजन का डिलीवरी नहीं करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुसार गर्म पकाए गए भोजन की डिलीवरी सरकार की आवश्यकता के अनुसार होती है, इसे हम हाँ कहेंगे। हम लोग सिर्फ केंद्र पर ही बच्चों को खिलाते हैं। देखिए, अनुरक्षित सामग्री की गुणवत्ता पर विवरण स्थानीय रूप से खरीदा गया है, जी हाँ। FCI से प्राप्त हुआ है, यानी कि हम लोग को जो फोर्टिफाइड चावल मिल रहा है FCI गोदाम से, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि FCI से प्राप्त हुआ है, जी हाँ। प्रोसेसिंग यूनिट से प्राप्त हुआ है, हाँ। WC में सफाई सामग्री साबुन आदि की खरीद का वर्णन है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मिला है आज तक। 15 साल की नौकरी में हमें एक साबुन तक नहीं मिला है बर्तन धोने के लिए, एक झाड़ू तक नहीं मिला है हम लोग को केंद्र पे झाड़ू लगाने के लिए। ये सब सेविकाएं हम लोग खुद से मैनेज करती हैं। देखिए, AWC में कीटाणुओं नाशकों रोगाणु नाशक आदि की खरीदी का विवरण है, तो नहीं है, क्योंकि हमें मिलता ही नहीं, तो हम क्यों विवरण रखेंगे, फिर सुरक्षित कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी सेविकाएं बहनों को आज जो मेरे द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र की चेकलिस्ट के बारे में बताया गया है, आप बहुत बढ़िया से समझ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और मैं एक फैमिली बन जाएं, एक साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए उस सबसे पहले आपको आए। धन्यवाद, नमस्ते और प्रणाम।